प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 16 वचन। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। मेरे प्रियो, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के जीव काल में जब फरीसी अपने चेलों को हेरोदियों के साथ प्रभु यीशु मसीह को बातों से फंसाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, उस समय फरीसियों का चेला प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार कहते हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने चेलों के लिए आज्ञा दिया है कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अपने चेलों को यह आज्ञा दिया है, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाना है, लोगों को चेला बनाना है। चेले क्या करते हैं? प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, यानी कि हर एक जन जो परमेश्वर का प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास रखते हैं वह प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुनाना है। प्रभु यीशु का सुसमाचार किस तरह सुनाना चाहिए, उस विषय को हम प्रभु यीशु के जीवन में ही हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारा हर चीज का उदाहरण है। अगर हम इंसान बनकर जीना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उत्तम उदाहरण है। अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम उदाहरण है, उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। उससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं है। अगर हम भलाई करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक उत्तम उदाहरण है। अगर हम प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु उदाहरण के तौर पे किया है, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। इस तरह की हर चीज को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28-19 में सब जातियों को चेला बनाना है। प्रभु यीशु का चेला बनाने के लिए प्रभु यीशु आज्ञा देते हुए हम देख सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का चेला है, हमें प्रभु यीशु का सुसमाचार को लोगों को सुनाना है, उस सुसमाचार को सुनाना है। इस विषय को हम कहाँ से सीख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस तरह सुनाया? सबसे पहली बात हमने जो वचन में देखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 उसका 16 में हमने देखा है कि प्रभु यीशु सच्चा था, सच्चा है, उनका जीवन सच्चा है। उनका जीवन जब जिया था वह सच्चे तरीके से जिया था, उनके अंदर कोई झूठ नहीं था, झूठा तरीके से नहीं जिया, सच्चे तरीके से जिया। दूसरी बात, परमेश्वर का मार्ग को सच्चाई से सिखाया। परमेश्वर के मार्ग जिस तरह सिखाना चाहिए उस तरह सिखाया, उस मार्ग को बदलकर नहीं कहा। जिस तरह परमेश्वर का वचन को कहना चाहिए उस तरह वह कहा, परमेश्वर का वचन को बदला नहीं। तीसरी बात, वह जब संदेश देते समय, प्रचार करते समय, सुसमाचार सुनाते समय किसी का मुंह देखकर बातें नहीं किया। परमेश्वर के वचन को सच्चाई तरीके से सिखाया, सच्चाई तरीके से लोगों को बताया, सच्चाई तरीके से बातें किया, वचन को विस्तार से बताया, लोगों को समझाया। उसमें प्रभु यीशु का प्रचार में किसी भी चीज का कोई कमी नहीं रहा, बिल्कुल भरपूर तरीके से वह समझाता रहा। मनुष्यों के मुंह देखकर
बातें नहीं किया। चौथी बात, वह उपदेश देते समय किसी की परवाह नहीं किया। किसी का मुंह को देखकर डरकर सत्य को छुपाया नहीं। जो सत्य, जिस सत्य को जहां पर बोलना चाहिए वहां पर बोला, चाहे कोई भी उनके सामने हो। उनके मुंह से, लोगों के मुंह को देखकर वह डरा नहीं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के गवाही देते हैं, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाते हैं, प्रभु यीशु के वचन को जब हम बांटते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह इस 4 गुण, इस 4 मुद्दा के अनुसार हमें चलना चाहिए, करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह हम सच्चे जीवन जीना चाहिए। जिस तरह वह सच्चा था, हमारा जीवन, पर्सनल लाइफ भी सच्चा होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए। अपने आप में सच्चे बनना चाहिए। हमारे अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, छुपाव नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं। जिस तरह प्रभु यीशु जिया वैसे ही हम जीना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के मार्ग को सच्चाई से सिखाना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ सिखाना है। परमेश्वर का वचन जिस तरह कहता है वैसे ही हम वचन को वचन के तौर पे ही बताना है। वचन को मरोड़ना या कम करके बताना या बदलना, ये हमको अधिकार नहीं दिया गया है। हमें परमेश्वर का वचन को वचन के तौर पे ही हमें बताना है। तीसरी बात, हम जब प्रचार करते समय, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते समय किसी की परवाह नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी की परवाह नहीं किया। अगर यह प्रचार करें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये प्रचार करें तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, इस तरह की सोच परमेश्वर के प्रभु यीशु के अंदर नहीं था। वह जिस तरह वचन बताना चाहिए उस तरह वचन को बताया, किसी के परवाह नहीं किया। जब प्रभु यीशु जब प्रचार कर रहा था उस समय उनको सामना करने वाला बहुत लोग थे, उनको कमियां बताने वाले बहुत लोग थे, उनको फंसाने के लिए कोशिश करने वाले बहुत लोग थे। उन किसी बातों का प्रभु यीशु परवाह नहीं किया, बल्कि अपने काम, जो वचन को प्रचार करना था, उस काम को भरपूर तरीके से पूरा किया, कोई कमी नहीं रखा। हमें भी इस तरह करना चाहिए। चौथी बात, मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करना चाहिए। हम, हमारे सामने अगर प्रचार को सुनने के लिए कोई गरीब रहते हैं, गरीब आते हैं, कोई अमीर आते हैं, कोई पढ़े लिखे आते हैं, कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वह लोग आते हैं, कई तरीके का लोग आते हैं, सुनते हैं। उनको देखकर हम, मनुष्यों के मुंह को देखकर उनके पक्ष में नहीं या किसी मनुष्य के पक्ष में नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए वचन जिस तरह कहता है, वचन जो कहता है वैसे ही हमें बताना चाहिए। हमें किसी का परवाह नहीं करना चाहिए, किसी का मुंह देखकर बातें नहीं करना चाहिए। इन बातों को हम ध्यान में रखें। हमें परमेश्वर का सेवा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा में मदद करेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। जो कोई भी जन आपके ऊपर विश्वास रखते हैं वह सब आपके चेले हैं परमेश्वर पिताजी। हम आपके चेले होने के नाते हम आपके सुसमाचार को सुनाना हमारा फर्ज है परमेश्वर। हम जिस तरह आपने सुसमाचार सुनाया उस तरह हम सुसमाचार सुनाने के लिए अनुग्रह देना। सबसे पहले हम सच्चाई के साथ जिस तरह आप जिया उस तरह हम जीने के लिए अनुग्रह देना। हमारे अंदर झूठ नहीं होना चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्ग को हम सच्चाई से सिखाने के लिए अनुग्रह देना पिता। जहाँ कहीं भी आपका जीवित गवाह बनकर रहने
का मौका मिलता है परमेश्वर, वहाँ पर हम आपके गवाही को सच्चाई से हम बताने पाएं, आपके मार्ग को सच्चाई से हम सिखाने पाएं। अगर हम आपके वचन को सुनाना है तो सच्चाई के साथ हम सुनाने पाएं परमेश्वर। जिस तरह वचन कहता है उस तरह हम सुनाने पाएं परमेश्वर, अनुग्रह देना। हम किसी के मुंह के परवाह नहीं करने पाए परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह आप हिम्मत के साथ, गंभीरता के साथ आप वचन सुनाया, सुसमाचार प्रचार किया, हम भी उस तरह हम प्रचार करने पाए, गंभीरता के साथ, खराई के साथ, चतुराई के साथ हम प्रचार करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हम किसी का परवाह नहीं करने पाए। और परमेश्वर, मनुष्यों के मुंह को देखकर हम प्रचार नहीं करना चाहिए परमेश्वर। हम जिस तरह आपके वचन कहता है, आपके वचन का अर्थ को हम विस्तार से एक्सप्लेन करने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें प्रचार करना सिखाना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, हमें अभिषेक करना, हम आपके सेवा करने का अभिषेक से हमें भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन इस ऑडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी को आशीष देना, इसी तरह हर एक जन को चलाना, सबको आपका सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। इस हमने जो देखा है उस आपके बहुमूल्य वचन के अनुसार हम करने के लिए, हम आपके सेवा करने के लिए अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सभी के संग रहना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। सबका जो कुछ भी काम रह गया है, सारा काम में सफलता देना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए सेवकाई के लिए, सेवकाई का बढ़ोतरी के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए, सांसारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।